आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के नतीजों से भाजपा तय करेगी यूपी की चुनावी रणनीति। इस फॉर्मूले पर 2027 में सियासी पिच होगी तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे यूपी के सियासी मैदान पर भी असर डालेंगे, इसलिए वहां की जनता से ज़्यादा यूपी के भाजपा नेताओं को बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार है। भाजपा ने बिहार में टिकट बंटवारे से लेकर सामाजिक व जाति समीकरण मजबूत करने के लिए कई फैसले लिए। वहीं बिहार में भाजपा ने अपने हिस्से की सीटों में से पिछड़ा वर्ग के 6 यादव समेत कुल 24 और अति पिछड़ा वर्ग के 16 लोगों को मौका दिया है। वहीं राजपूत, भूमिहार और कायस्थ समाज के 49 लोगों को मैदान में उतारकर सामाजिक समीकरण दुरुस्त किया है। यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ी खबर। अब सीसीटीवी कैमरों वाले स्कूल ही बनेंगे परीक्षा केंद्र। यूपी बोर्ड ने 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह ऑनलाइन चलेगी। इस बार केवल सीसीटीवी कैमरों से लैस स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग का एक्शन। फर्जीवाड़े में बर्खास्त शिक्षिका से 62 लाख की होगी वसूली, नोटिस जारी। यूपी के अंबेडकर नगर में फर्जीवाड़ा कर बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षिका नियुक्ति हुई अरुण कुमारी की मुसीबत कम नहीं हुई है। शिक्षा विभाग ने अब बर्खास्त शिक्षिका पर शिकंजा कस दिया है। शिक्षिका से अब वेतन के तौर पर ली गई धनराशि की रिकवरी होगी। 62 लाख रुपए से अधिक धनराशि की रिकवरी का नोटिस जारी हुआ है। वेतन की राशि राजकोष में न जमा करने की स्थिति में अचल संपत्ति से भू राजस्व की तरह धनराशि की रिकवरी की जाएगी। मामला अयोध्या और स्थानीय जनपद से जुड़ा हुआ है। यूपी के इस जिले में 1.40 लाख किसानों की सम्मान निधि पर संकट। इसी सप्ताह आएगी 21वीं किस्त। मथुरा एक जिले में 1.40 लाख किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खतरे में है। आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण उन्हें यह समस्या हो रही है। कृषि विभाग किसानों से आधार प्रमाणीकरण कराने की अपील कर रहा है ताकि उन्हें सम्मान निधि मिल सके। विभाग इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयासरत है। 24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम। धुंध और ठंड का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। सुबह शाम धुंध छाने और रात में तापमान गिरने की संभावना है। दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग ने ठंड से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी है। 3 नवंबर को आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। 4 नवंबर को बादल छाए रहने के साथ वर्षा हो सकती है। यूपी में खुलेंगी 12 फूड प्रोसेसिंग यूनिट। क्या 250 करोड़ से बदलेगी किसानों की किस्मत? उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं को मंजूरी देने जा रही है। इन परियोजनाओं को SLEC को भेजा गया है, जिनमें विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना और रोजगार बढ़ाना है। SLEC की मंजूरी के बाद इन परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। बहराइच नाव हादसे के 5वें दिन 2 शव बरामद। लापता 6 लोगों की तलाश अब भी जारी। बहराइच के भरथापुर नाव हादसे के 5वें दिन रेस्क्यू टीम को 2 और शव मिले। यह घटना कौड़ियाला में हुई, जहां 30 लोगों से भरी नाव पलटने से एक महिला की मौत हो गई थी और 8 लापता थे। NDRF और SDRF की टीमों ने शवों की तलाश की। मृतकों की पहचान शिवनंदन और सुमन के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देव दीपावली पर काशी में जलाए जाएंगे 10 लाख मिट्टी के दीपक। शंखनाद से शुरू होगा दीपोत्सव कार्यक्रम। काशी में देव दीपावली के अवसर पर 10 लाख मिट्टी के दियों से घाट जगमगाएंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम का आरंभ शंखनाद से होगा। गंगा आरती का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यूपी को मिली नई वंदे भारत ट्रेन। बनारस से खजुराहो वाया बांदा। सारे स्टॉपेज और शेड्यूल भी जानिए। उत्तर प्रदेश को अब बुंदेलखंड क्षेत्र में पहली बार नई वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस से खजुराहो के बीच चलेगी और इसके रास्ते में बांदा स्टेशन भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को 7 नवंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। यह ट्रेन बुंदेलखंड क्षेत्र के यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी। यह इस क्षेत्र की पर्यटन और यात्रा की संभावनाओं को बढ़ावा देगी। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। गुरुवार को मेंटेनेंस के कारण यह नहीं चलेगी। अखिलेश यादव ने खेसारी के साथ मंच पर बांधा समा। छपरा में जाकर बिहार चुनाव में खेल कर आए।
सपा के चीफ अखिलेश यादव बिहार चुनाव में भी तेजी से सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में रविवार को अखिलेश यादव बिहार के छपरा में भोजपुरी के स्टार खेसारी यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे। खेसारी यादव को इस बार महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश यादव ने सभा में कहा कि यदि बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो यह लोगों के पलायन को रोक देगी और बीजेपी को यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर देगी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।